सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर दोज जो कि अपना अगस्त 2023 बैच के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फाइनली टीएस रहमान का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। February 1 को ही एप्लीकेशन फॉर्म आया था, बट आई एम राइट नाउ ऑन बोर्ड। तो मेरे को उतना टाइम नहीं मिल रहा था इस पर वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो फाइनली वीडियो इज़ हियर। तो इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा थोड़ा बहुत टीएस रहमान के बारे में, एंड आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे आप वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके आप उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है स्पेशली। तो सबसे पहले टीएस रहमान की बात कर लेते हैं। सो टीएस रहमान इज़ एन इंस्टीट्यूट एंड दे डोंट हैव एनी ओन कंपनीज। सो ये क्या करती हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाती हैं, एंड जब आपका पूरा डेटा इनके पास चला जाता है तो इनका कुछ टाइप है कंपनीज़ के साथ, कुछ कंपनीज़ के साथ, तो वो आपका डेटा उनको फॉरवर्ड करती हैं, एंड देन दोज कंपनीज अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसी सेलेक्ट सम स्टूडेंट जिनका उनको इंटरव्यू लेना होता है या फिर रिटन एग्जामिनेशन लेना होता है, जैसा उनका प्रोसेस है, फिर उनका प्रोसेस अपना चल रहा होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ टीएस रहमान एप्लीकेशन फॉर्म एंड स्पॉन्सरशिप प्रोसेस। आपसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवा के आपका डेटा वो कंपनीज को फॉरवर्ड कर रही हैं, ठीक है। इनका कोई प्री स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होता, प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू नहीं होता, आप सीधा इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो और ये आपका डेटा कंपनीज को भेज रही है अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसके बाद बात कर ले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इनका पीसीएम परसेंटेज का रिक्वायरमेंट 60% या उससे ऊपर है, एंड इंग्लिश परसेंटेज का रिक्वायरमेंट 50% या फिर उससे ऊपर है, ठीक है। काफ़ी सही है। 60 to 65 बच्चे जो हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टीएस रहमान का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि यहाँ जो कंपनीज आती हैं उनका भी रिक्वायरमेंट, कुछ कंपनीज का रिक्वायरमेंट कम है 60 से ऊपर वाला, तो वो आपके लिए सही रहेगा, आपको मौका मिल जाएगा यहाँ पे कंपनीज का स्पॉन्सरशिप लेने का, ठीक है। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और इसमें टीएस रहमान में एक और बढ़िया बात ये है कि इनका जो फ़ी है डीएनएस का वो काफ़ी कम है, अराउंड 4 लाख आपका लगता है, जो कि काफ़ी कम है कंपेयर टू अगर आप अलग अलग इंस्टीट्यूट से अगर आप कंपेयर करते हो, लाइक एंग्लो इंडियन, तोलानी, इन सबसे कंपेयर करते हो तो काफ़ी कम है। यहाँ पे सबसे कम मेरे को लगता है कि यहीं पे है अराउंड 4 लाख, बाकी सब जगह 5 लाख से ऊपर है, कहीं 7 लाख, कहीं 8 लाख, तो इट इज़ लाइक दैट। तो ये एक अच्छे पॉइंट है। सो आई थिंक ये काफ़ी इनफ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, टीएस रहमान के लिए। नाउ विल डायरेक्टली गो ऑन एप्लीकेशन फॉर्म एंड देखते हैं कैसे एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो। सो राइट नाउ वी आर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टीएस रहमान, डेट इज tsrahman.org। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके क्लिक करोगे यू विल बी डायरेक्टली रीडायरेक्टेड टू द होम पेज ऑफ टीएस रहमान। तो ये उनका होम पेज है। ऑन दिस यू हैव टू क्लिक ऑन प्री-सी कोर्स बुकिंग / एडमिशन। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म अभी इनका खुला रहेगा उसका लिस्ट आपको मिल जाता है। तो दिस इज़ द वेब पेज जहाँ पे आपको सारा एप्लीकेशन फॉर्म जो भी यहाँ पे इनका खुला हुआ है वो आपको मिल जाएगा। तो द वेरी फर्स्ट इज़ 1 year प्री-सी कैडेट कोर्स। सो दैट इज़ द वन डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस डीएनएस कोर्स, जिसका ड्यूरेशन है आपका 1 year, एंड रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है 1 February, जो कि बहुत पहले हो गया है, पहले थोड़ा सा लेट में होता था, एंड रजिस्ट्रेशन विल क्लोज ऑन 31 March 2023। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, बट आई विल से बी एन अर्ली कमर, जल्दी फॉर्म फिल करो। एकेडमिक डेट, स्टार्ट डेट आपका है 1 August, जो कि नॉर्मल है, अगस्त बैच तो 1 August को ही स्टार्ट होता है। इसके अलावा जीपी रेटिंग के भी एप्लीकेशन फॉर्म खुले हुए हैं। और थर्ड वन इज़ प्रिपरेटरी कोर्स फॉर IMU डीएनएस। आई थिंक दे हैव स्टार्टेड लाइक IMI, जैसे IMI अपने बच्चों को ट्रेन करता है कंपनीज़ के लिए, उनके खुद के इंस्टीट्यूट में आ रही कंपनीज़ के लिए जैसे ट्रेन करता है, तो आई थिंक दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड द सेम थिंग। तो हम लोग को किससे मतलब है, हम लोग को मतलब है डीएनएस कोर्स से। तो डीएनएस का फर्स्ट वन इज़, देन यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई बटन। वंस यू क्लिक ऑन अप्लाई बटन, टर्म्स एंड कंडीशन आ जाते हैं और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि हर साल आता है इनका टर्म्स एंड कंडीशन, तो आपको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक एक करके आपको सब समझाता हूँ। द वेरी फर्स्ट इज़ यू पे ऑनलाइन फ़ी ऑफ ₹700, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आपको 700 रुपीज़ पे करना है ऑनलाइन। उसके लिए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के लिए लेके रेडी रखना पड़ेगा। सेकेंड वन इज़ अपलोड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। तो आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ डालना है। तो देखो इसमें क्या है ना, मैं बोलूँगा कि अभी आप अगस्त बैच के लिए जब अप्लाई करना शुरू कर चुके हो कंपनीज या इंस्टीट्यूट के लिए, तो एक अपना फॉर्मल फ़ोटो खिंचवा लो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनवा लो और उसका एक सॉफ्ट कॉपी अपने पास फ़ोन में भी रखो, जिसको आप एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यूज़ करोगे। तो वो फॉर्मल फ़ोटो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन वो रखता है। फॉर्मल फ़ोटो, आप कैजुअल फ़ोटो डालोगे तो यार उतना सही नहीं रहेगा, मैं बोलूँगा कि फॉर्मली यूज़ करना।
एंड द थर्ड वन इज एज, नॉट मोर देन 25 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स क्या है, 1 अगस्त 2023। तो 1 अगस्त 2023 को आपको एक्सीड नहीं करना है 25 ईयर्स, दैट इज द एज लिमिट। बट SC ST के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है, और NCL OBC NCL के लिए 3 ईयर्स का एज रिस्ट्रिक्शन, एज रिलैक्सेशन है, सॉरी, ठीक है। तो इनके लिए क्या होगा, SC ST के लिए 30 ईयर्स एंड OBC NCL के लिए 28 ईयर्स, ठीक है। फिफ्थ वन जो कि इम्पॉर्टेंट है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी सिंपली मैं समझा दूंगा कि PCM परसेंटेज का रिक्वायरमेंट 60% है या फिर उससे ज़्यादा, एंड इंग्लिश परसेंटेज का रिक्वायरमेंट 50% है या उससे ज़्यादा आपका, या फिर क्लास 12th में या फिर क्लास 10th में किसी में भी 50% से ज़्यादा है तो यू आर एलिजिबल। 6 वन भी ईजिली मैं आपको समझा देता हूँ, 10+2 रिजल्ट के अगर आप अवेटिंग है, मीन्स आप अगर इस साल क्लास 12th एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आपको IMCT के लिए अपीयर होना है, जो कि काफ़ी कॉमन चीज़ है कि हर साल बच्चे अगस्त बैच में IMCT के लिए अपीयर होते ही हैं। तो आपको IMCT के लिए अपीयर होना है, प्लस आपको अपना क्लास 12th का रिजल्ट निकालना है 60% से ऊपर एंड 50% से ऊपर इन इंग्लिश, एंड तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू 7 पार्ट, इसमें भी वही है, IMCT क्लियर करोगे तभी आप अगस्त 2023 बैच के लिए एलिजिबल होगे। तो ये काफ़ी कॉमन है कि बिना IMCT रैंक के तो कोई कंपनी लेती नहीं है, तो ये वो पॉइंट है। फिर 8वां है, 8वें पे थोड़ा ध्यान देना, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि TS रहमान इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूट है, कंपनी नहीं है। तो इनके पास टाई अप है अलग अलग कंपनी से, जो कि यहाँ आती हैं बच्चों को उठाने के लिए, DNS के लिए, स्पॉन्सरशिप देने के लिए। तो ये क्या करते हैं, सारे बच्चों का इन्फॉर्मेशन थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करते हैं, एंड दिस फॉरवर्ड दीज इन्फॉर्मेशन टू शिपिंग कंपनीज, एंड उसके बाद शिपिंग कंपनीज आपको सेलेक्ट करते हैं कि इस बच्चे का इंटरव्यू लेना है या नहीं, इस बच्चे का ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेना है कि नहीं, ऑन देयर ओन पॉलिसी। उनका खुद का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है, या फिर इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी उठा सकते हैं। 60% से ऊपर वाली भी कंपनी आती है, 70% से ऊपर वाली भी कंपनी आती है यहाँ पे। एंड एप्लीकेशन फॉर्म एंड कोर्स फीस, एक बार आप जब पेमेंट कर लेते हो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए या फिर कोर्स के लिए, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको रिफंड नहीं मांग सकते, तो आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते एक बार पेमेंट हो गया तो। एंड द लास्ट वन, ओरिजिनल इंडियन पासपोर्ट इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। तो आई थिंक आपको एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान ही आपको इंडियन पासपोर्ट चाहिए, ओरिजिनल इंडियन पासपोर्ट, टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो अभी भी 2 महीने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है तो अप्लाई करके बनवा लो अर्जेंसी में, नहीं तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। स्पॉन्सरशिप कई बार कैंसिल भी हो जाता है अगर आपके पास ओरिजिनल इंडियन पासपोर्ट नहीं है एट दी एंड, ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे तो दे विल रीडायरेक्ट यू टू द एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे आप जाके, काफ़ी इजी होता है यार एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। तुम लोग पता नहीं क्यों इतना टेंशन लेते हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। देखो, सबसे पहला, मैं जब अपने क्लास 12th कंप्लीट किया था, मैं कभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने किसी कैफ़े पे नहीं गया, मैं खुद अपना लैपटॉप से ओपन करता था एप्लीकेशन फॉर्म और खुद भरना शुरू कर देता था। जैसे कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एस्ट्रिक्ट का नज़र रखना। एस्ट्रिक्ट पे पता क्या होता है, एस्ट्रिक्ट होता है मैंडेटरी फील्ड, उसी को भरना है, ठीक है। अगर किसी भी फील्ड पे मैंडेटरी नहीं लिखा हुआ है तो मत भरो यार, छोड़ दो उसको, ठीक है। तो कैंडिडेट फ़ोटो यहाँ पे ज़रूर अपना अपलोड करोगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। सैल्यूटेशन, उसमें आप मेल फीमेल जो भी है आप डाल दो इधर, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट नेम, सॉरी यहाँ पे आएंगे ना, फर्स्ट नेम, हाँ फर्स्ट नेम डालोगे, एंड अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालोगे, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डालोगे। डेट ऑफ बर्थ प्लेस, देखो मैंडेटरी नहीं है तो नहीं डालो, लेकिन अगर आपको मन कर रहा है तो डाल दो। ईमेल आईडी, ये तो ध्यान से अच्छा वाला ईमेल आईडी डालना जो कि हमेशा एक्टिव रहता है और आपको कंटिन्यूसली चेक करोगे, क्योंकि जो कंपनीज है आपको इसी पे ही कांटेक्ट करेंगी। मोबाइल नंबर अपना जो आप रनिंग मोबाइल नंबर है जो इस टाइम पे वो ही दोगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, अगर 12th अवेटिंग है तो आपका अभी 10th आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपका 12th हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। रिलीजन, कास्ट कैटेगरी, सब कास्ट पे देखो मैंडेटरी नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। लास्ट स्कूल अटेंडेड पे भी मैंडेटरी नहीं है तो छोड़ सकते हो, बट अगर आपको मन है तो भर दो। इंडोस नंबर आपका होएगा नहीं, जो आप एक बार DNS करने लग जाते हो तब आपको इंडोस नंबर मिलता है, तो इसको भी छोड़ दो। एग्ज़ाम सेट नंबर, ये भी छोड़ दो, ठीक है। और इसमें ऊपर तो कुछ प्री फिल्ड ही आपके वो हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका बेसिक डिटेल्स आएगा, वही आपका शायद एड्रेस वगैरह पूछ सकते हैं। सॉरी, एड्रेस का तो इधर है, बेसिक डिटेल्स में भी आई थिंक यही सब पूछेंगे यार,
ज़्यादा कुछ पूछने वाले नहीं है। और एकेडमिक डिटेल्स थोड़ा सा अच्छे से भरना, अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का परसेंटेज, या फिर अगर वेटिंग रिजल्ट है, अगर आप वेट कर रहे हो रिजल्ट का, अगर इस साल क्लास 12 एग्जामिनेशन देना तो वहाँ पे उसका भी ऑप्शन होता है, रिजल्ट अवेटिंग भी डाल सकते हो। ये सब करने के बाद आपका लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो यू कैन पे एंड आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है और आपको एक ईमेल आ जाता है कि हाँ आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है। एंड उसके बाद आप उनके साथ कांटेक्ट में रहना, ईमेल पे या फिर फ़ोन नंबर पे, उनको फ़ोन नंबर भी है वहाँ पे, तो वो सब के साथ कांटेक्ट में रहना। जैसे जैसे कंपनी जाएगी दे विल इन्फॉर्म यू। तो दिस इज़ द एप्लीकेशन प्रोसेस टीएस रहमान का, काफ़ी ईजी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, तो यू कैन फिल लाइक दिस। So this is how you fill the application form of TS Rahman. I think you have got all the information related to application form, eligibility criteria and TS Rahman. ठीक है, so मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, स्पेशली जिनका परसेंटेज 60 to 65% है। एंड जो इंप्रूवमेंट कैंडिडेट्स हैं उनको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, क्योंकि जो यहाँ कंपनीज आती है उनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उतना हाई नहीं, बहुत कम होंगे जिनका हाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज का 60% के ऊपर हो ही जाता है। ठीक है, तो आई रिकमेंड टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपनीज इंटरव्यू, company specific interview preparation, and along with this IMCT information and IMCT this preparation, so you can join Budding Marine batch number 60 starting from 15th of March, जहाँ पे you will be prepared for all companies online examination and interview, and along with that IMCT, ठीक है, हम लोग के आपको स्पेसिफाइड नोट्स मिल जाएंगे कंपनी से रिलेटेड, एंड आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए नोट्स मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ज्योग्राफी जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग, एवरीथिंग वी आर कवरिंग राइट नाउ in our batch. So yes, for more information you can join our WhatsApp group, नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे टॉप पे ही, वहाँ पे जाके आप WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर लो, और उस ग्रुप में आपको मिल जाएगा डेमो क्लासेस के लिंक, वहाँ पे जाके वो डेमो क्लास ज्वाइन कर लो जहाँ पे मैं आपको डाउट सॉल्व करता हूँ, एंड अलॉन्ग विद इट आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट आवर कोर्स, हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, एंड आई कैन शो यू द मटीरियल्स ऑल्सो व्हाट ऑल वी हैव। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग, एंड अलॉन्ग विद दिस या तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है कैसे भी। ठीक है, इसको मतलब वेस्ट करना, अगर अर्ली कमर बनना चाहते हो तो या यू कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल जस्ट गिव इट अ थम्स अप, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर मर्चेंट नेवी अपडेट्स। आपको 1-2 दिन लेट होगा, बट आपको मर्चेंट नेवी के अपडेट्स, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म के अपडेट्स हैं, मिल जाएंगे। थोड़ा सा काम में बिजी हो जाता हूँ, कभी कभी ऐसे 6 में ऐसे कभी कभी बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, तो वीडियो नहीं बन पाता है। 1 फरवरी को ये एप्लीकेशन फॉर्म आया था, मैं उसी दिन सोचा था वीडियो बनाऊंगा, बट या आई कुडंट, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल यू विल गेट अपडेट एवरीथिंग ऑन दिस चैनल। 1-2 दिन लेट बट मिलेगा। ठीक है, सो या दैट्स जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। यार अभी नींद में हूँ क्योंकि मैंने 18 घंटे कॉन्टिन्यूसली काम करके आया हूँ, तो ठीक है, मैनेज कर लो। सो या बाय।